गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। कितनी माताएं? 290। उन माओं को समय से भोजन, दवाई, सब कुछ। आओ मैं आपका परिचय मां से कराऊं। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? सिवनी, मध्य प्रदेश। सिवनी से आई है। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। बेटा? नहीं। बेटी? नहीं है। पति? नहीं। तो आप यहाँ से पहले कहाँ थी? भाई के घर में थी। तो भाई के घर में थी तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा? भतीजा बहू ने घर से निकाल दी मार के। भतीजा बहू ने मार के निकाल दिया? तो भतीजे ने नहीं रोका? भाई ने नहीं रोका? नहीं बोलता, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, पीते रहता है, नहीं बोलता। तो बहू ने आपको मारा? देखो आज समाज में सेवा के संस्कार जा रहे हैं। ये माँ के बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है, तो यदि हमारे परिवार में किसी का कोई नहीं है तो हम इंसानियत के नाते अपने परिवारी जनों का साथ दें। नहीं देना चाहिए क्या? बोलो। साथ बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन जब साथ अपनी संतान नहीं देने को तैयार है कुछ, तो फिर भाई और भतीजा क्या साथ देगा? और बहू ने मार करके मैया को घर से निकाला, भतीजा बहू ने, और मैया यहाँ आई। मैया यहाँ गौरी गोपाल में आप कब से हैं? 2 साल से। इन 2 सालों में आपको यहाँ कोई तकलीफ हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। खाने को यहाँ मिलता है अच्छे से? हाँ, बराबर मिलता है। दवाई ववाई सब मिलती है। यहाँ खुश हैं आप? खुश है। किसी की याद आती है घर में? नहीं। फोन ऑन आता है किसी का? नहीं, एक भतीजी है, उसका आता है फोन। भतीजी? भतीजी का नहीं आता? आता है, करती है। भतीजी करती है? हाँ। भतीजे का नहीं आता? नहीं। आप गौरी गोपाल की सेवाओं से प्रसन्न हैं? प्रसन्न है। कोई पैसे तो नहीं लिए हमने आपसे यहाँ रहने नहीं, के? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं लिए। इन माओं से एक भी रुपए ये दास अनिरुद्ध नहीं लेता। आप जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती हैं। आप सब साथ देते हैं, तो आपने साथ दिया तो माओं के रहने की यहाँ व्यवस्था हो गई। अभी माओं की और व्यवस्था हो, इसके लिए काम और चल रहा है। अभी 290 माओं की व्यवस्था हुई है और माताएं आती हैं, उनकी व्यवस्था भी बनाने में लगे हुए हैं। आप एक कमरा बनवा के दे दें, आप एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक जरा सा आप आश्रम के निर्माण में सहयोग करेंगे ना, तो इन माओं को थोड़ा सहारा मिलेगा। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप लायक हैं तो इन माओं का साथ जरूर दीजिए। इनके अपनों ने जब सताया, निकाल दिया घर से, तो अब इनका कौन है? हम तो इंसानियत के नाते अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म होता है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो आप उसकी मदद करें। क्यों? ये गृहस्थ का धर्म है कि नहीं? मैं अनिरुद्धाचार्य बाद में हूं, मैं एक गृहस्थ हूं, एक भारत का बच्चा हूं, और भारत की शिक्षा ने मुझे सिखाया है कि कोई भी तुम्हारे द्वार पर आए, उसकी सेवा करना, उसको भोजन देना, उसको छाया देना तुम्हारा धर्म है। हम तो केवल अपने एक इंसानियत के धर्म को निभा रहे हैं। और ये गौरी गोपाल ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये माताओं का घर है। अब बताओ, आप सब बताओ, ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बोलो। अब ये समाज में कहां जाएं? कल को और बुढ़ापा आएगा, कहां रोटी मिलेगी? कौन देगा? कितने दिन तक देगा? भाई भौजाई ने, भाई भतीजों ने तो निकाल दिया। कोई कितने दिन रखेगा? कहां जाएंगी, कहां खाएंगी, कहां सोएंगी, क्या ओढ़ेंगी, क्या बिछाएंगी? इससे अच्छा है कि इन माओ का बेटा बना के भगवान ने मुझे भेजा, जाओ इन माओ की सेवा करो। आप लोग भी इन माओ के बेटा बनो, बेटी बनो, और आप भी इन माओ की सेवा से जुड़ो। आज हमारे भैया श्री दीपक शर्मा जी, प्रिया शर्मा जी ने जम्बू कठुआ से आकर आज इन्होंने वृद्ध माओ को कंबल बांटा। कोई आता है तो माओ को भोजन बांटता है, कोई आता है तो माओ को दवाई बांटता है। देखो आपको ईश्वर ने जिस लायक बनाया। मैं कहता हूं जब आप भोजन करने बैठना तो एक रोटी माओ के लिए जरूर निकालना कि मुझे एक रोटी गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उन्हें इस रोटी की जरूरत है।
तो आप भी अन्नदान दीजिए, आप भी इन माँओं की सेवा से जुड़िए, आप भी इन माँओं को गोद लीजिए। एक माँ को आप गोद लीजिए कि जीवन भर एक माँ को मैं रोटी दूंगी या दूंगा। पैसा खूब कमाओ मेरे भाइयों, पर कुछ हिस्सा समाज की सेवा के लिए निकालो। 290 माएँ हैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं। 150 बच्चे हैं यहाँ पर, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। द्वार खुले हैं, कोई भी आओ, सबको। ये सेवाएं आप सबके सहयोग से होती हैं। यदि आपके सहयोग से इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं तो ये अच्छा है कि बुरा है? इसलिए सेवा करिए, खूब पैसा कमाइए और पैसे का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में लगाइए। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, किसके लिए? कि ये माँओं की सेवा हो सके। हम तो कोई बिजनेस करते नहीं, व्यापार करते नहीं, आपको कथा सुनाते हैं। बचपन में भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, तो आज भी भिक्षा ही मांग रहे हैं कि आप देंगे तो माँ को रोटी मिलेगी।